सुन, अब जब तेरे रुमाल ओढ़ेगी तो मैं करता हूँ उसको। अब तू बन जा शेख, ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अइन्नकुम लतअतूना अर्रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुन तजहलून। माशाअल्लाह। फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अखरिजू आल लूतिन मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहहरून। फ़अन्जयनाहु वअहलहु इल्ला इम्रअतहु क़द्दरनाहा मिनल ग़ाबिरीन वअमतरना अलैहिम मतरा फसाअ मतरुल मुनज़रीन। क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। क्या करो यार, बड़े लगा किताब का तराजू को डाल लेते हैं। करना क्या है, 2 मिनट टाइम कम है। बिल्कुल ऐसे फरमाती है बावजूद आप नहीं हाथ भाई सुनने ध्यान से हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है आप और हम यहाँ जो जमा हुए हैं। एक बहुत ही अहम मकसद, सिर्फ मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हाफ़िज़ुल जब्बार साहब का ये साहबजादा नाम जाएंगे मोहम्मद शोएब, जिनका आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, इसमें हम और आप शरीक हैं। सबसे अहम बात यह है कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माँ बाप अपनी औलाद को जो सबसे बेहतरीन तोहफ़ा और हदिया देता है वो इल्म दीन है। सबसे अहम चीज़ ये है, चाहे वो कुरान पाक नाज़रा हो या कुरान पाक हिफ्ज़ कुरान हो या दीनी तालीम का कोई भी एक हिस्सा हो, अगर माँ बाप उसको अपने औलाद को दे रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे अहम चीज़ और सबसे अहम तोहफ़ा होता है। बड़े खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हैं। बड़े खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हैं। हदीस पाक में आता है कि जब वो बच्चा क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत का फैसला करेगा तो वो बच्चा हाफिज़ कुरान सिर्फ खुद ही जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि अपने ख़ानदान में से 10 ऐसे आदमी को जन्नत में निकल जाएगा जिसके लिए अल्लाह ने, जिसके लिए समझिए जिसके लिए जहन्नम का फैसला हो चुके होंगे। अल्लाह ताला उसको यानी हाफिज़ कुरान की बरकत से वो हाफिज़ कुरान अपने 10 आदमी को ख़ानदान के वो जन्नत में लेकर जाएगा। तो बड़े खुशनसीब हैं उसके माँ बाप जो जिसके बच्चे हाफिज़ कुरान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि इतने दूर दराज सफ़र करके एक आदमी
जब किसी हाफिज कुरान के यहाँ आता है तो वो भी उसकी बरकत से महरूम नहीं होता है, बल्कि हदीस पाक में अल्लाह हमें फरमाते हैं कि हाफिज कुरान के बारे में कहा जाएगा कि आयतें पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों में चढ़ता जा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। इस सिलसिले में हम और आप जितनी भी बातें सुनते हैं उलमा किराम से, वो यूँ समझिए हम सब के लिए एक बहुत ही नसीहत की चीज़ है। हम सबको चाहिए कि अपने बच्चे को हाफिज कुरान की हम यानी हिफ्ज़ कुरान की हम तालीम दिलाएं। जहाँ दीनी तालीम है, जहाँ दुनियावी तालीम है, साथ साथ दीनी तालीम। और दीनी तालीम में सबसे अहम बात यह है कि अपने बच्चे को इतनी दीनी तालीम दिलाएं ताकि आज के माहौल और माशरे के हिसाब से वो बच्चा उसके अंदर ये समझ में आ जाए कि हाँ, अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकामात हैं उनके ज़िम्मे क्या है, माँ बाप की जो खिदमत है उनके ज़िम्मे क्या है, बच्चे को सही शऊर समझ या सही शऊर आ जाए। इसलिए वो माँ बाप बड़ा खुशनसीब हैं कि जिनके घर में एक बच्चा हाफिज़ कुरान होता हो या आलिम दीन होता हो, वो घर उस हाफिज़ कुरान से या आलिम दीन से सिर्फ वो घर बरकत से महसूस नहीं होता, बल्कि वो आस पड़ोस के लोग भी उसके फैज़याब से फैज़ होते हैं। इसलिए बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इस महफिल में जितने भी हज़रात मौजूद हैं सभी इस बरकत से फैज़याब हो रहे हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करें अल्लाह पाक इस बच्चे को बार बार कुरान अज़ीम को पढ़ने की तौफीक दे और इस बच्चे के जरिए उनके ख़ानदान वाले को रहमत का, मग़फ़िरत का और जन्नत में जाने का जरिया बना दे। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। असातिज़ा की तरफ से और जुमला अहबाब की तरफ से मैं इस बच्चे को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनको, इनके वालिद को, पूरे घर वालों को अल्लाह ताला मुबारकबाद अता फरमाए। दुआ कर ले भाई, दुआ कर ले सब हज़रात।